Hi students, today we will discuss a gyroscope. We will discuss a device which is known as gyroscope, and we will discuss what are the gyroscopic effects and what are the applications of gyroscope, where we are using gyroscope, and what is the basic principle behind the gyroscope. If someone doesn't know the concept of gyroscope, then he can see that or he will feel that some magic is happening. But here we will discuss the concept of gyroscope, how gyroscope works, and what is the principle behind the gyroscope. Here I have written a question. By this question I will try to explain the concept of gyroscopic effect. This question came in GATE 2019 of 2 marks. So after explaining the concept of gyroscope, we will try to discuss this problem so that we can have a feel or we can get the concept clearly. Okay, so I have here drawn a figure. This is an aeroplane. यहाँ पे मैंने एक एयरक्राफ्ट बनाया है जो कि मैंने कंसिडर किया है कि वो एक्स एक्सिस पे उसका रोटर लाई कर रहा है. ठीक, फ्रंट पार्ट इसका ये है, इसका नोज़ यहाँ पे है फ्रंट पार्ट, और पीछे ये जो है इसका टेल है और ये बैक साइड इसका रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको गायरोस्कोपिक मोमेंट निकालना है. पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गायरोस्कोप होता क्या है. गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप इज़ नथिंग, इट इज़ बट अ स्पिनिंग बॉडी. व्हाट इज़ गायरोस्कोप? गायरोस्कोप जो है एक स्पिनिंग बॉडी होती है. इट इज़ अ स्पिनिंग बॉडी which is free to rotate about any direction, which is free to move or rotate, okay. सो गायरोस्कोप क्या है? गायरोस्कोप एक स्पिनिंग बॉडी होती है जो कि फ्री होती है रोटेट करने के लिए. वो जो है किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर सकती है. अभी हम लोग जो पहले समझ लेते हैं इसका एक मैं यहाँ पे कंसिडर करिए, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया. ठीक है, ये एक ब्लॉक है हमारे पास. और यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम 3 एक्सिस हैं. एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्स हो गई, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया. ठीक है, अगर ये बॉडी जो है ये क्यूबॉइडल बॉडी है और ये अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ये बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है. ठीक, ये रोटेट कर रही थी. अब हमने क्या किया, इसके ऊपर टॉर्क लगाया सच दैट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट वाई डायरेक्शन. मीन्स अब ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगी. ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, मान लीजिए ये आपका पेन था, दिस इज़ अ बॉडी, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, दिस रोटेटिंग लाइक दिस, और इस पर हमने टॉर्क लगाया. अब नाउ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस बिकॉज दिस इज़ वाई एक्सिस. इफ आई कंसिडर दिस इज़ अ वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस अलॉन्ग द बॉडी. तो अब ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही तो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगी. तो जब हम इसके ऊपर वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगाएंगे एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल अ टॉर्क विच विल एक्ट ऑन दिस बॉडी so that it will start rotating about z direction. What will happen, see, हमारे पास एक बॉडी थी, वो बॉडी जो है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, एक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही थी. ये बॉडी है हमारी, ये बॉडी जो है आपकी एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है. ये मान लीजिए इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है आउट ऑफ द बोर्ड. ठीक, ये जो है आपकी जेड एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी ये बॉडी. दिस बॉडी इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. हमने क्या किया, इसके ऊपर टॉर्क लगाया. अब नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस वाई एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस हो जाएगी तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लग गई. ठीक है, इसी बॉडी पे हमने टॉर्क लगाया. ठीक है, इसके अंदर एक बॉडी थी जो कि आपका एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, और हमने इसके ऊपर टॉर्क लगाया अब सच दैट इट स्टार्ट रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन दिस प्लेन, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगी. तो फिर क्या होगा, अब इस बॉडी के ऊपर वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और ये ऐसे ऐसे भी रोटेट करने लगेगी फिर अबाउट द थर्ड एक्सिस. सिंपली अगर ये एक बॉडी को हम लोग कंसिडर करें, एक बॉडी है, इस पे जो है हमने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन कंसिडर की है कि एक मान लीजिए बॉडी थी, एक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही थी, आपने उसको टॉर्क लगाया वाई डायरेक्शन के अबाउट तो सच दैट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इस पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और टॉर्क एक्ट करेगा जो कि इसको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहेगा. सिंपल कंसेप्ट ये है कि इफ़ एनी बॉडी इज़ रोटेटिंग about one axis, here x axis,
एंड हम उसके ऊपर टॉर्क लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द रोटेटिंग एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने टॉर्क लगाया, हमने इस तरह से लगाया कि वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस पर रिएक्टिव टॉर्क एक्ट करेगा जो कि इसको थर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएगा। बॉडी इज़ रोटेटिंग अबाउट एनी वन एक्सिस, आपने उस पर टॉर्क लगाया एक्टिव टॉर्क कि वो सेकंड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग गया। उसके बाद उस पर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क लगेगा जो कि उसको थर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहेगा। बस बॉडी इज़ रोटेटिंग अबाउट एनी वन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही थी, आपने उस पर टॉर्क लगाया, एक्टिव टॉर्क लगाया, वो जो है सेकंड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगी। जब आप सेकंड एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराना चाहोगे, द बॉडी विच इज़ रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस, अब उसके ऊपर आपने टॉर्क लगाया कि वो सेकंड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करने लगेगा, तो उस बॉडी पे रिएक्टिव टॉर्क एक्ट करेगा जो कि उसको थर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहेगा। एंड ऑल द थ्री एक्सिस विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, आपने उस पर टॉर्क लगाया, वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग गई। बाय नेचर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क इस पे एक्ट करेगा जो कि इसको थर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएगा। ठीक है, सिमिलरली कंसेप्ट हम लोग यहाँ समझते हैं एरोप्लेन में। तो ये जो हमने लगाया इस पे एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, हम इस पे लगाएंगे एक्टिव वाई एक्सिस के अबाउट जो हमने लगाया है, और ये रोटेट करेगा अबाउट द जेड एक्सिस ड्यू टू द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क। तो वही जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क होता है यही मोशन कराता है थर्ड एक्सिस के अबाउट। ठीक, अभी इसको हम लोग जो है इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन जो है गेट 2019 में आया था। इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द रोटर ऑफ अ टर्बोजेट इंजन ऑफ एन एयरक्राफ्ट हैज़ अ मास, रोटर का मास दिया हुआ है और उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था गेट में। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है 2019 का ऑफ 2 मार्क्स। इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसका जो है आपका रोटर वो रोटेट कर रहा है और रोटर का जो है आपको मास दिया हुआ है 180 kg, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई उसका दिया हुआ है 10 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, और उसकी जो रोटर है वो रोटेट कर रही है अबाउट द रोटर एक्सिस, रोटर जो है उसकी वो रोटेट कर रही है अबाउट द रोटर एक्सिस। ठीक है, रोटर रोटेट्स एट एन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1100 रेडियन पर सेकेंड। ये भी दिया हुआ है कि जो रोटर है वो उसका ओमेगा 1100 रेडियन पर सेकेंड है। जो रोटर होगा इसका जो कि इसको मूव करा रहा होगा एयरक्राफ्ट को, उसका रोटर जो होगा वो रोटेट कर रहा है, उसका ओमेगा दिया हुआ है 1100 रेडियन पर सेकेंड। आप यहाँ लिख लीजिए कि ओमेगा जो है आपका रोटर का, ओमेगा जो है रोटर का वो दिया हुआ है 1100 रेडियन पर सेकेंड, ये दिया हुआ है ओमेगा ऑफ रोटर। ठीक है, रोटर का हमको वो भी दिया हुआ है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है रोटर का, वो हमें दिया हुआ है 10 kg मीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एक कोई एयरक्राफ्ट है, उसका कोई रोटर है जो कि जाहिर सी बात है वो रोटेट कर रहा होगा, उसका ओमेगा हमको दिया हुआ है, उसका आई भी दिया हुआ है हमको। ठीक है, और ये जो आपका रोटर है ये रोटेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन वी सी इट फ्रॉम द फ्रंट पार्ट। जब हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब वो क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेट कर, हम लोग इसको आगे से देख रहे हैं, फ्रंट से, इस एयरक्राफ्ट को हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जब हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, अब जब वो फ्रंट से देख रहे हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब हम लोग इसको फ्रंट से देखेंगे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम? जाहिर सी बात है इन दिस डायरेक्शन। इफ दिस थंब, ये जो हमारा अंगूठा ये रिप्रेजेंट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी जो कि क्लॉकवाइज है, तो थंब जो है वो आपका पॉइंट करेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये आपका एरो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और ये आपका जो कर्ल है वो रोटेट कर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। फ्रंट से आप देखिएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो थंब आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा इधर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ जो फ्रंट से आप देखते हो तो 1100 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा से वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग एट अ स्पीड, एयरक्राफ्ट की स्पीड आपको दी हुई है, इतनी स्पीड से वो फ्लाई कर रहा था। फिर वो क्या करता है कि टर्न लेता है, ये टर्न लेता है रेडियस का, कितने रेडियस का, 1.5 किलोमीटर का टू द लेफ्ट। ये जो है अपने लेफ्ट अब टर्न लेता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए इसने टर्न ले लिया लेफ्ट में,
जब ये लेफ़्ट में टर्न लेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड थी हमको पता ओमेगा, ये किस स्पीड से मूव कर रहा था, इसकी स्पीड हमको दी हुई है 800 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका आ जाएगा 222 पॉइंट, आप इसको डिवाइड कर दोगे 800 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, डिवाइड कर दोगे 3600 से, तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी जो कि किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी हमको, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया। ये किसकी स्पीड है, ये स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट है। अब इस एयरक्राफ्ट ने टर्न लिया टू द लेफ़्ट, अपने लेफ़्ट में जो है उसने टर्न लिया। तो जब उसने अपने लेफ़्ट में टर्न लिया तो उसने रेडियस कितना बनाया, उसका रेडियस जो था टर्निंग का वो था 1.5 किलोमीटर। तो हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा ऑफ प्रिसीजन, जिसको हम लोग ये जो टर्न लेता है, ये टर्न लेने के लिए इसके ऊपर हमने एक्टिव टॉर्क लगाया होगा। तो ये जो टॉर्क अब ये जो टर्न किया है, ये किस एक्सिस के अबाउट टर्न किया है, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अगर मैं इसको ये वाली जो वाई एक्सिस है इसको रिप्रेजेंट करूँ इसके अबाउट, ठीक है, तो ये इसके अबाउट ऐसे टर्न लेगा, ठीक है, इसके अबाउट टर्न लेगा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी। तो ओमेगा प्रिसीजन कितना हो जाएगा आपका 222.22 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, ये ओमेगा आ जाएगी कि वो जो सेकंड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। आपको ये जो ओमेगा दिया हुआ है वो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट है, हमारे जो मैंने यहाँ पे अभी कंसेप्ट बताया था, ये 1100 रेडियन पर सेकंड फर्स्ट एक्सिस के अबाउट है। सेकंड एक्सिस जो है ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन कहलाता है, जिसके अबाउट वो टॉर्क लगाने से रोटेट कर रहा है, तो वो ये आ जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.148 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, 0.148 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये देखिए हुआ क्या, ये बॉडी का इसके अंदर जो रोटर था वो रोटर का हमको 1100 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। और जब फ्रंट से देखोगे तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इधर आएगा। अब ये जो एयरक्राफ्ट है वो लेफ़्ट टर्न लेता है, जब लेफ़्ट टर्न लेता है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर आपने टॉर्क लगाया होगा, लेफ़्ट टर्न लेने के लिए टॉर्क लगाया होगा, जब टॉर्क लगाने के लिए लगाया आपने तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ओमेगा होगा, तो वो ओमेगा हमने यहाँ से निकाला, स्पीड डिवाइडेड बाय द रेडियस, जिस रेडियस का उसने टर्न लिया है, तो इससे ओमेगा ऑफ प्रिसीजन आ जाएगा कि उसने जो टर्न लिया है वो किस ओमेगा से टर्न लिया है, उसने किस ओमेगा से टर्न लिया है। जाहिर सी बात है वो टॉर्क हमने लगाया होगा तभी उसने टॉर्क टर्न लिया होगा। और एक टॉर्क जो है वो तो हमको ये पता ही है, क्योंकि रोटर जो एयरक्राफ्ट लगा रहा है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है, और हमने भी लगाया उस पर ताकि वो एक्टिव गायरोस्कोपिक एक्टिव टॉर्क उस पर एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, ठीक। तो ये जो ओमेगा है आपका ये है वीक एयरक्राफ्ट का, और ये जो 1100 रेडियन पर सेकंड ये ओमेगा है रोटर का, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द ओमेगा ऑफ द एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट विच इज़ हैविंग अ टर्न, विच इज़ टर्निंग टू द लेफ्ट, ठीक है, और दिस इज़ द ओमेगा ऑफ द रोटर। अब हमको ये दोनों ओमेगा पता चल गया। अच्छा, अब इस चीज़ को हम लोग फ्रंट से देखें तो फ्रंट से जो है उसकी ये आ रहा था, उसका क्या आ रहा था, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द रोटर, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट ने टर्न लिया, एयरक्राफ्ट में टर्न लिया तो उसने लेफ़्ट टर्न लिया, तो अब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जब वो लेफ़्ट टर्न लेगा तो उसकी ये हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। पहले मान लीजिए ये OA था, अब बाद में OB हो जाएगा। लेफ़्ट टर्न पहले ऐसे था, अब लेफ़्ट टर्न लेने की वजह से वो ऐसे हो जाएगा। अगर वो लेफ़्ट टर्न लेगा तो जाहिर सी बात है कि रोटर की जो एंगुलर वेलोसिटी रोटर की डायरेक्शन भी इधर आ जाएगी, और ये जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क। तो ये AB जो है आपका, AB यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव टॉर्क, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव टॉर्क जो कि आपने लगाया है, जिसकी वजह से चेंज आया, जिसकी वजह से उसने टर्न लिया है। AB जो है दिस इज़ द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से आप टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ये AB जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्क जो कि आपने लगाया, जिसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया, जिसकी वजह से इसने टर्न लिया है, ठीक है। AB इज़ व्हाट, AB रिप्रेजेंटिंग एज द एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, ठीक है। अब जो है ये एक्टिव टॉर्क आपने लगाया तो उसने रोटेट किया। अब क्या होता है, नेचुरली इस पे अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, अपोजिट टू AB A डैश B डैश एक गायरोस्कोपिक टॉर्क एक्ट करता है इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट कर रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब रोटेट वो ऐसे करेगा। तो इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट कराना चाहेगा एयरक्राफ्ट को। तो इसका मतलब एयरक्राफ्ट ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, नोज़ वाला पार्ट डिप करेगा और टेल वाला पार्ट ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये एयरक्राफ्ट था, ठीक है। अब पहले उसकी डायरेक्शन इधर थी एंगुलर वेलोसिटी रोटर की,
अब वो लेफ्ट टर्न लिया तो अब इधर हो गई, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज। और यहाँ से यहाँ जो है ए डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, उसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, द रोटेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट की रोटेशन ये डिनोट कर रही है, तो इसका मतलब नोज़ क्या करेगा, डिप करेगा, नोज़ डिप करेगा। हमने इससे निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट है। हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी OA जो इनिशियली है जब वो अभी स्ट्रेट चल रहा था, लेफ्ट टर्न लिया उसने तो OB हो गया। OB क्या है, आफ्टर द टर्न, मान लीजिए उसने टर्न लिया और वो OB आ गया, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। AB जो है वो डिनोट कर रहा है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब A डैश B डैश जो है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, A डैश B डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क A डैश B डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी तो रिप्रेजेंट कर रहा था एक्टिव, जो कि आपने लगाया, और जब एक्टिव लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स प्रिंसिपल देयर विल बी अ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, जो कि इसके अपोजिट एक्ट करेगा A डैश B डैश, और वो उसको टर्न कराएगा। तो हमको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसकी डायरेक्शन निकालने में कन्फ्यूज़न होता है कि सर वो डिप करेगा या ऊपर जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये समझ लीजिए आपका ये एयरक्राफ्ट था, ये आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है। हमने आगे से देखा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, आगे से आप देखेंगे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन इधर आ गई आपकी, ठीक है। आप आगे से इसको देखिएगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, किस चीज़ की, रोटर की, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर की, ये इधर आ जाएगी डायरेक्शन। ये मान लीजिए टिप जो है पेन का वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया तो एयरक्राफ्ट का रोटर भी ऐसे टर्न करेगा, रोटर ने ऐसे टर्न किया तो यहाँ से यहाँ चेंज आएगा। दिस विल रिप्रेजेंट द A to B विल रिप्रेजेंट द एक्टिव टॉर्क विच जो कि हमने लगाया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो है B डैश A डैश रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो आपका एयरक्राफ्ट जो है वो क्या करेगा, डिप करेगा, ऐसे रोटेट करेगा बाय राइट हैंड थंब रूल। इफ़ दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क तो इसका मतलब वो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इसका जो एयरक्राफ्ट का जो नोज़ है वो डिप करेगा और पीछे वाला पार्ट अप जाएगा, अप मूव करेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्शन हमने निकाल लिया, कुछ नहीं किया हमने, रोटर पहले ऐसे था, रोटर की डायरेक्शन इधर थी, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो वो इधर जाता, ठीक है। अब उसमें चेंज कैसे आता, पहले ऐसे रोटेट कर रहा था, अब ये चेंज आता, एक्टिव इधर आएगा तो उसके केस में उल्टा हो जाता, ठीक है। अब उसके केस में नोज़ अप जाता और टेल डाउन जाता, अगर वो राइट टर्न लेता तो। लेफ्ट टर्न लिया है तो नोज़ डाउन जाएगा और पीछे वाला पार्ट ऊपर आएगा। अब हमने डायरेक्शन तो निकाल ली कि भाई नोज़ जो है वो डिप करेगा, नोज़ क्या करेगा, डिप करेगा, नोज़ जो है वो नीचे जाएगा, लेफ्ट टर्न लेने पे नोज़ नीचे जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब हमको निकालना है कि जो लगेगा टॉर्क, जिस टॉर्क से वो नीचे मूव करेगा, व्हाट विल बी दैट टॉर्क। ऐसे था, टर्न लिया, जिस टर्न से वो नीचे रोटेट करेगा तो व्हाट विल बी दैट टॉर्क, वी हैव टू फाइंड दैट टॉर्क। तो वो टॉर्क जो है आपका वो कितना हो जाता है, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू, दैट इज गायरोस्कोपिक टॉर्क विल बी इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। अब आई तो हो गई आपकी रोटर की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर, ये हमको दिया हुआ है। ओमेगा ओमेगा पी क्या चीज़ है, ये चीज़ है आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। ये कहाँ से आई हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे आई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास, देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि अब थीटा उसने जो है चेंज किया था, थीटा डी थीटा उसने चेंज किया dt टाइम में, ठीक है। और पहले जो है उसकी ओमेगा थी, बाद में हो गई ओमेगा, मान लीजिए इसकी ओमेगा थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ये जो चीज़ आएगी आपकी, ये हो गई ओमेगा, ये हो जाएगी ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो चेंज कितना आ जाएगा, ये डी ओमेगा का आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये मालूम है ये डी ओमेगा है, तो दिस डी ओमेगा ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू डी थीटा जो कि हो जाएगा डी ओमेगा ओवर आपका जो ये लेंथ है ओमेगा, ठीक। अब जो है हमको ये निकालना था, अब ये डी ओमेगा कितना हो जाएगा, फिर डी ओमेगा जो हो जाएगा ओमेगा डी टी, और रेट ऑफ चेंज इसका निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी। तो ये ओमेगा इंटू डी थीटा ओवर डी टी कितना हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी ओमेगा पी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये प्रिसीजन है कि कितना एंगल प्रिसीजन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से चेंज से निकाला, ये ओमेगा था, ये ओमेगा प्लस डी ओमेगा था, ये चेंज आ जाएगा डी ओमेगा, ठीक है। फिर ये हमने कैसे निकाल दिया प्रिंसिपल से कि भाई ये जो है डी ओमेगा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा विल बी इक्वल टू आपका ये हो जाएगा डी ओमेगा ओवर दिस लेंथ विल बी इक्वल टू डी थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, रेट ऑफ चेंज ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इंटू ओमेगा पी। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया, ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है। रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क जो बॉडी पे लगता है वो आई ओमेगा ओमेगा पी होता है, ठीक है। अब
हमको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में हमको आई दिया हुआ, आई है हमारे पास 10, ओमेगा दिया हुआ है रोटर का 1100, ओमेगा पी हम लोग निकाल चुके हैं प्रेसिजन जिससे वो रोटेट करेगा, जो हमने टॉर्क लगाया है उस पर 148। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1629.63 के आसपास आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक, इतना टॉर्क आ जाएगा। तो ये टॉर्क जो है इसके ऊपर लगेगा जो कि रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क होगा, जो कि इसको टर्न कराएगा, डिप कराएगा, ऐसे टर्न कराएगा, डिप कराएगा। ठीक है, तो ये गायरोस्कोपिक का फंडा था, इसमें कुछ नहीं है। गायरोस्कोपिक एक डिवाइस है, एक गायरोस्कोप तो क्या होता है, गायरोस्कोप तो एक डिवाइस होती है। ठीक है, लेकिन गायरोस्कोपिक हमने यहाँ पे टॉर्क निकाला। गायरोस्कोपिक टॉर्क क्या करा है, इस बॉडी को जो है थर्ड एक्सिस के अबाउट टर्न करा रहा है, रोटेट करा रहा है। इसका रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट, टर्न करने की वजह से दूसरी एक्सिस के अबाउट रोटेट उसका मोशन करने लग गया। तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ रिएक्टिव टॉर्क विच विल एक्ट अलॉन्ग द थर्ड एक्सिस, और जो कि उसको फिर रोटेट कराएगा बॉडी को अलॉन्ग द थर्ड डायरेक्शन, अबाउट द थर्ड डायरेक्शन। तो ये टॉर्क हमने निकाल दिया जो कि रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क था इस बॉडी पे, रोटर पे जो लगेगा। अब इसके गायरोस्कोप जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसका हम लोग इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, गायरो थियोडोलाइट्स में यूज़ करते हैं, माइनिंग में, उसके बाद जो जियो गायरो कंपास में यूज़ करते हैं, टू असिस्ट स्टेबिलिटी कार के लिए, बाइक्स के लिए, बाईसाइकिल की स्टेबिलिटी में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर MEMS गायरोस्कोप्स, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में हम लोग ये गायरोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो है गायरोस्कोपिक के ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग देखते हैं, ये कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं गायरोस्कोप का। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें कुछ नहीं करना था, आपको निकालना था कि रिएक्टिव गायरोस्कोपिक की क्या वैल्यू होगी, और दूसरी चीज़ इसमें ये निकालनी थी कि वो डिप करेगा, उसका नोज़ वाला पार्ट डिप करेगा कि अब जाएगा। तो हमने जो ये कंसेप्ट यूज़ किया एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करके हमने ये पता कर लिया कि जो उसका फ्रंट वाला पार्ट है वो डिप करेगा। बस डायरेक्शन का हमने यूज़ किया, डायरेक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया हमने कि जो है आपका ये रोटेट कर रहा है, आपका दिस पार्ट इज़ रोटेटिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, चेंज आया तो ये आ गया। तो ठीक है, अब ये जो है आपका AB रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, या एक्टिव टॉर्क कह लीजिए। B' A' जो है रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क जो कि इसको रोटेट कराएगा। तो नोज़ इसका डिप करेगा और टेल वाला पार्ट अप जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके और भी क्वेश्चंस कराने हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं तो फिर मैं और दूसरे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू।